राजा जनक आत्म साक्षात्कार के बाद मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम एको हम देहवानपि क्वचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। अर्थात मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूं, न कहीं जाता हूं न आता हूं और विश्व में व्याप्त हुआ स्थित हूं। राजा जनक को आत्म तत्व की, उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई। एक साथ समग्र का ज्ञान हो गया। वे आश्चर्यमय होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूं, फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। सामान्यतया देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं एवं जिसका देहाध्यास मिटा नहीं है, वे आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न मानते हैं। यह भिन्नता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जैसे सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उन सबका संबंध एक ही महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है, किंतु विभिन्न जलाशयों में पड़ते प्रतिबिंब से वह अज्ञानी को भिन्न भिन्न ही दिखाई देता है। आकाश एक है, किंतु अज्ञानी घर और बाहर के आकाश में भेद करते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी ही सुख दुख, राग विराग, ममता आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सभी गुण शरीर एवं मन के हैं, जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो अद्वैत ही है, एक ही है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा इन सभी गुण धर्मों से परे है। उसके गुण धर्म इनसे भिन्न है। इसलिए जनक अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा न कहीं जाती है न आती है और संसार व्याप्त होकर स्थित है, सर्वव्याप्त है। राजा जनक आगे कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति हमत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। अर्थात मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूं। राजा जनक कहते हैं कि इस संसार में मेरे समान दक्ष निपुण कोई नहीं है। अर्थात इस आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है कि यह असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा है। इसका अर्थ है यह विश्व आत्म तत्व के बिना कैसे रह सकता है। जिस समय यह आत्म तत्व शरीर से अलग हो जाता है, उसी क्षण उस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। सभी शरीरों को धारण करने वाला यह आत्मा ही तो है। ये अनंत शरीर इसी एक आत्म तत्व द्वारा धारण किए हुए हैं। इसलिए यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि विश्वात्मा है। यही विश्वात्मा चिरकाल से इस विश्व को धारण किए हुए है। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। यह स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। जैसे चुंबक लोहे को प्रयत्न करके नहीं खींचता, विद्युत प्रयत्न करने अथवा अपनी इच्छा से प्रकाश नहीं फैलाता, सूर्य अपनी इच्छा से ताप व प्रकाश नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण किसी के आदेश से पदार्थों को नहीं खींचता, बादल और वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं बरसाते, अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलाती। ये सब उनके स्वाभाविक गुण धर्म हैं, जिनसे सब क्रियाएं अपने आप होती हैं।
ऐसे ही यह आत्म तत्व संसार को धारण किए हुए है, उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर। यह कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है जो राजा जनक ने प्रकट कर दिया। जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं कि वही करता है, उन्हें इससे बड़ी निराशा होगी। विज्ञान का आधार भी यही दृष्टि है। यह कथन धार्मिक विश्वास ही नहीं, वैज्ञानिक सत्य है। जनक आगे कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद वांग मनस गोचरम। अर्थात मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है, मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी का विषय है। राजा जनक आत्मा के बारे में कहते हैं कि मैं आत्म रूप हूं, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जहां किसी को अधिकृत कर रखा हो, किसी पर अपना अधिकार जमा रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं कर रखा है, गुलाम नहीं बना रखा है। वह तो असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं है। वह तो केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। साथ ही जनक कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। यह सारी सृष्टि उस आत्मा का ही खेल है, उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। वह कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, किंतु वह किसी में लिप्त नहीं है। ये सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोगमय शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। जनक आगे कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद भाति यत्रेदम सो अहमस्मि निरंजनः। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहां ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निर्दोष हूं। जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है, तथा जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया, भोक्ता, भोग्य और भोग इत्यादि की त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा? फिर वह भोक्ता भी नहीं रहा। यदि भोग्य पदार्थ है और भोक्ता नहीं तो भी भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा? इस सूत्र में राजा जनक की आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है। उसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूं, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए ये मिथ्या है। अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है? वह वस्तु भी होनी चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। आत्मा चूंकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे? अतः उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं, अन्यथा नहीं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है,
फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता। उसका ज्ञान शेष रह जाता है, किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।